Next question is question number 10. Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A. Acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? दो टेस्ट ट्यूब्स हैं ए एंड बी. दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या है? मैग्नीशियम रिबन है. टेस्ट ट्यूब ए में कौन सा एसिड डाला? HCl. टेस्ट ट्यूब बी में विच एसिड इज एडेड? एसिटिक एसिड. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई. तो आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब ए. टेस्ट ट्यूब ए में फिजिंग विल अकर मोर विगरसली एंड वाई? बिकॉज HCl जो है वो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. HCl पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है H प्लस एंड Cl माइनस आयन में, जबकि एसिटिक एसिड जो है पार्शियली डिसोसिएट होता है H प्लस आयन और एसिटेट आयन में. तो क्या हो गया यहाँ पे? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन एसिटिक एसिड इज लेस, जबकि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन HCl इज हाई. तो मैग्नीशियम जो है HCl के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा गिविंग हाइड्रोजन गैस, whereas the reaction with acetic acid will be slow. तो HCl के साथ the reaction will be fast और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम प्लस HCl में मैग्नीशियम प्लस HCl प्रोडक्ट बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो रिएक्शन जो है इन केस ऑफ HCl विल बी फास्टर. क्वेश्चन नंबर 11. फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है तो pH कैसे चेंज होगा? मिल्क चेंज हो रहा है कर्ड में. मिल्क में क्या है? लैक्टोज. ठीक है, तो जब मिल्क कर्ड में चेंज होता है तो दिस लैक्टोज चेंजेस टू लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या है? एज द नेम सजेस्ट एसिड है. तो क्या हो जाएगा? pH डिक्रीज करेगा. सो व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड द pH डिक्रीजेस और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, मतलब वो एसिडिक हो जाएगा. क्वेश्चन 12. अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. ए. व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट. तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे मिल्क में तो pH इंक्रीज हो जाएगा मिल्क का, ये स्लाइटली बेसिक हो जाएगा मिल्क. तो ये जब pH इंक्रीज हो जाता है मिल्क का, स्लाइटली बेसिक हो जाता है उसका एनवायरमेंट, तो उससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जो लैक्टिक एसिड है वो स्लो डाउन हो जाता है. द बेसिक एनवायरमेंट स्लोज डाउन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. तो इससे क्या होती है? शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क इंक्रीजेस. तो इसीलिए pH of milk is slightly increased from 6 or it is made slightly alkaline because the alkaline environment slows down the formation of lactic acid and the shelf life of milk increases. B. Why does this milk take a long time to set as curd? Why does this milk? मतलब जिस मिल्क में ऑलरेडी सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड है, मीन्स वॉशिंग सोडा एडेड है, उस मिल्क में कर्ड बनने में टाइम क्यों लगता है? नाउ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में क्या होता है? लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज होता है. तो अगर मिल्क में पहले से ही सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, देन दिस सोडियम बाइकार्बोनेट विल न्यूट्रलाइज द लैक्टिक एसिड. ठीक है, जो बेस प्रेजेंट है मिल्क में, जो बेकिंग सोडा प्रेजेंट है मिल्क में, इट विल न्यूट्रलाइज द लैक्टिक एसिड. तो देयर विल बी some extra time will be required during the neutralization process and it will delay the curd setting process. In the absence of sodium bicarbonate क्या होगा? Lactic acid is formed, curd is formed. But in the presence of sodium bicarbonate क्या हो रहा है? जो भी lactic acid form हो रहा है, it is getting neutralized by sodium bicarbonate and so it delays the curd setting process. Whatever extra baking soda is present will get neutralized by lactic acid, only then the curd setting process will start. When all the baking soda which has been added to the milk is neutralized by lactic acid, only then the curd setting process will start. तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, it requires some extra time.